करना, लाइक करना। मेरी वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है, मेरी वीडियो मत बनाना। चल नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। एक फिल्म आई थी मेला, कि मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। तो मेला तो नहीं आया है, लेकिन चुनाव आए थे और आकर चले गए। और यही वो युवा हैं जो टकटकी लगाए देख रहे थे इस सूबे के मुख्यमंत्री, अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। एक युवा मुख्यमंत्री हैं और एक युवा ये हैं, या यूं कहूं कि ये बेरोजगार बस्ती है। और ये बस्ती आज बड़ी मायूस है, क्योंकि जो नियुक्तियां हो रही हैं उस पर घोटाले की आहट है। तो आज ये देहरादून के दिल में नेताओं की नकली राजधानी के बीचों बीच खड़े हैं। गौर से देखिए धामी जी इन चेहरों को। कुछ के सिर में पूरे बाल हैं, कुछ के निकलने वाले हैं, कुछ के निकल चुके हैं। और उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री नौकरी लगाएंगे। नौकरी आप लगा दीजिए, बहाल खुद लगवा लेंगे। कैमरामैन को कहूंगा एक बार पूरा नजारा दिखाएं, इन चेहरों को दिखाएं। कुछ हंस रहे हैं, कुछ हंस भी नहीं पा रहे हैं। कुछ शादी के लायक हो गए हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है क्योंकि तनख्वाह नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन माहौल यह है कि फिर भी ताली बजा रहे हैं। अब ये महिलाएं भी हैं, देखिए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, पीछे मत रहिए, हम वैसे ही बहुत पीछे हैं। गौर से देखिए धामी जी, देख लीजिए। और गौर से देखिए वो लोग जो कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं। मैं भी कह रहा हूं हैं, लेकिन आपकी लोकप्रियता इनको दिख क्यों नहीं रही है? ये चेहरे आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं धामी जी? एक बहन है, पहले इनके पास आता हूं। आप कहां से आए हैं? सर जसपुर से। क्यों आए हैं नकली राजधानी में यहाँ? सर अपने हक के लिए आए हैं। हाँ। अपने हक के लिए। क्या मांग है आप लोगों की? सर ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो रही है, इसको बंद करना चाहिए और एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए। इससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। बस हम सर यही चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, आप कहाँ से हैं? हम भी जसपुर से ही हैं। जसपुर से आए हैं। विधायक कौन है आपके? आदेश चौहान। कांग्रेस के हैं? यस। आप मिले हैं उनसे? हाँ। क्या कहना है उनका? नहीं मतलब ऐसे नहीं, वो जब रोड पे जब वैसे मतलब वोट मांगने जब आते हैं ऐसे मिले, नॉर्मली ऐसे कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिलते। अक्सर नेता तभी मिलते हैं जब उन्हें वोट की जरूरत होती है या रैली की जरूरत होती है मोदी जी के लिए। तो ये सब युवाओं की जरूरत होती है। आइए बस में बैठिए, हम आपके लिए रोजगार लाएंगे। ले आए रोजगार। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा नाराज नहीं होते। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जसपुर से आए हैं, शिवानी नाम है। शिवानी, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा ही आप लोग हैं, क्यों नहीं युवा की बात सुन रहे? क्या हो रहा है? पता नहीं सरकार को क्या हो गया कि युवाओं की तरफ देख ही नहीं रही है। कि वीडियो का रिजल्ट आया है, उसमें इतने युवा परेशान हैं, तो सरकार का क्या मतलब है इसमें? सरकार को युवाओं के लिए सुननी चाहिए। शांति रखिए, शांति रखिए। सरकार को युवाओं की सुननी चाहिए, क्योंकि वोट युवा ही देते हैं। क्या लग रहा है, बुद्धि शुद्धि यज्ञ की आवश्यकता है सरकार के लिए? जी, सरकार को सुध देनी चाहिए, युवाओं की सुननी चाहिए, क्योंकि आगे का फ्यूचर ही युवा है। चलिए, आगे का फ्यूचर ही युवा है और इस प्रदेश का फ्यूचर फिलहाल पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ में है। बॉबी पवार जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। कैसे हालात देख रहे होंगे आप? क्या है, बेरोजगारी देखिए किस कदर सड़कों पर उतर चुकी है। ट्रिपल एससी को लेके बड़ी सारी की नाराजगी है। बडोनी जी से हम मिले थे, इसके अलावा उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत हमारे एक साथी ने करी थी। क्या लग रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है युवाओं के साथ?
नहीं, ये सोची समझी रणनीति है, सोची समझी साजिश है। यहाँ पर एक्सपर्ट की आड़ में आप क्या है भ्रष्टाचार करोगे, ये बोलोगे कि हमारा तो एक्सपर्ट ही सब कुछ है, जबकि क्या है कि एनसीईआरटी जो वैलिड बुक है जिसमें है सब कुछ है कि भाई ये उत्तर है, अक्षांश वाला है उसमें और चरावा वाला है, जो प्रश्न है वो ऐसे जो एनसीईआरटी में सही है, परंतु कहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट ने चेंज कर दिया तो कर दिया। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। बच्चों ने जो प्रत्यावेदन लगाए थे उनको आपने सही नहीं किया, उत्तरों को आपने उसको हटा दिया, या जो गलत उत्तर थे उनको सही कर दिया, जो सही थे उनको गलत कर दिया। तो ये कब तक चलेगा? ये बहुत बड़ी धांधली यहाँ पर दिखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि टॉप 5 में तो 2-3 हम ऐसे जानते हैं पर्सनली, जिनका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ऐसा कोई नाता नहीं है कि वो टॉप उसमें आ सके, और ऐसी हमारे पास लंबी लिस्ट है। चलिए ठीक है, ऐसी हमारे पास लंबी लिस्ट है। आऊंगा। युवाओं के पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास सीमित संसाधन है, और मैं जो लोग कहते हैं ना कि इस राज्य में युवाओं की अनदेखी नहीं हो रही है, वो नेता जरा मेरी इस वीडियो को जरूर देख लें। अगर वो नेता नहीं देख रहे हैं तो उनके सिप्पे सलाहकार होंगे। ये वीडियो आप जरूर अपने नेता तक पहुंचाएं और देखें इस राज्य का युवा बहुमत की सरकार होते हुए भी अपने हक के लिए यहाँ आ चुका है। बहुत सारी के भाषण भी मैं देख रहा था, भाषण और राशन की कमी नहीं है उत्तराखंड में, दोनों खूब बट रहे हैं। इधर से एक बांट रहा है, उधर से दूसरा ले रहा है। अब देखिए एक युवा के बाल भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगे, शादी की चिंता भी हो रही है घर वालों को, लेकिन नौकरी नहीं है तो शादी कैसे होगा? क्या लग रहा है क्या हुआ है यूके SSS में? मेरा तो ये मानना है कि यूके SSC ने इतना बड़ा धांधला किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो बच्चे आज स्टूडेंट हमारे समर्थन में नहीं आ रहे हैं ना, और जो अपने लिए हक की आवाज अपनी नहीं उठा रहे हैं, उनको क्या लगता है जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है या SI की तैयारी कर रहा है या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, कल को उनके साथ ऐसा नहीं होगा। सबके साथ होगा। जो बच्चे आज नहीं आ रहे हैं हमारे समर्थन में, कल उनके साथ ऐसा होगा, फिर उनको फील होगा जो हमें फील हो रहा है। हमारे साथ जो किया है ना, हम सिलेक्टेड बंदे हैं, हमको नेगेटिव मार्किंग में जो हमसे भी डाउन मेरिट में है उनका सिलेक्शन हो चुका है। हमें ऐसा लग रहा है हम दिन रात पढ़ते हैं, बैठ के लाइब्रेरी में पूरे दिन जाते हैं, 1 साल 2 साल ऐसे बिता चुके हैं। इस बात हम बिताए थे कि ये जो हमारा युवा CM ये करेगा हमारे साथ, हमने इस चीज़ में उनको वोट दी थी। इन्होंने ना जो आने वाले बच्चे नई जनरेशन है उनका फ्यूचर भी पढ़ाई में नहीं है, क्योंकि कौन सेलेक्ट हो रहा है जो 15 लाख दे रहा है, 20 लाख दे रहा है। क्वेश्चन इन्होंने वो गलत कर दिया NCERT में सब दे रखा है, प्रूफ है, नहीं मान रहा आयोग। चलिए नहीं मान रहा आयोग, इस राज्य में मान कोई नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा जोश है, युवा जनून है। अरे लेकिन इनके लिए कहाँ है वो? तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पे भाषण दे रहे हैं, युवाओं के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है? क्या नाम है आपका? नवदीप चौहान। चौहान जी, क्या लग रहा है युवा का भविष्य क्या है उत्तराखंड में? अंधकार में सर, भविष्य तो अंधकार में दिख रहा है। शादी हो गई? शादी नहीं हुई अभी, तैयारी। लड़की ढूंढ रहे? तभी तो ढूंढेंगे जब नौकरी लगेगी। तो परिवार कैसे पलेगा अगर नौकरी नहीं होगी? चलिए बहुत सारी की समस्याएं हैं, और मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि इन युवाओं को गौर से देखिए। इन युवाओं में लड़कियां भी हैं, नौजवान भी हैं, और बहुत से जवान ऐसे हैं। थोड़ा सा आगे आए जरा। आपका क्या नाम है? मौसम। 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 मौसम सही है आज मौसम सही है, और मौसम ही मिल गए, गजब हो गया भाई। अच्छा ताली तो बजा दो मौसम के लिए। ये मौसम भाई हैं जो कल से आपको ठंडक मिल रही है। जसपुर से आए? जी जसपुर से। अच्छा, इतनी बेरोजगारी में भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसे छिपा रहे हैं? कुछ नहीं, यहाँ जुगाड़ बहुत चल रहे हैं, भर्तियों में जुगाड़ बहुत चल रहे हैं। जुगाड़ चल रहे हैं? हाँ। देखिए ये कार्यक्रम हमारा मुख्यमंत्री जी भी देखते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी भी देखते हैं। सीधा उनसे संवाद कीजिए बिल्कुल कैमरे के आगे, यकीन मानिए ये वीडियो लोग देखते हैं। क्या कहना चाहते हैं सीधा अपने मुख्यमंत्री को? हम ये कहना चाहते हैं सुरक्षा गार्ड की 33 पदों में 76 मेरिट गई थी, और आज 900 पदों में 76 मेरिट जा रही है। तो आप इस बात को क्या समझेंगे? बेरोजगार या युवा क्या समझेंगे इस बात को? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली हो रही होगी, और जो है इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, और जो है एक शिफ्ट में पेपर करा जाए। मुख्यमंत्री जी सूबे के मुखिया हैं, अभिभावक हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? जांच कौन करवाएगा? करवाएंगे तो मुख्यमंत्री जी? SIT जांच कराएंगे सर,
और हमें उनसे गुजारिश है कि वो कराएंगे ज़रूर, क्योंकि युवा सड़कों पर उतर चुका है, बेरोजगार, और वह भी युवा है, युवा सड़कों पर उतर चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ ऐसा और वैसा ही हो रहा है। और थोड़ा पीछे चले कैमरामैन, आप थोड़ा दिखाना चाहूंगा। देखिए, इधर से सर की आवाज़ आई है। जी नमस्कार, दाढ़ी भी सफ़ेद होने लगी है। सर, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आज आप यहां पर आए, हम बेरोजगारों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हो जब से ये धांधली का पर्दाफाश हुआ है, और आज भी आप आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज वीडियो विपीडियो की परीक्षा में हुई धांधली, देखिए धांधली तो हम सबको स्पष्ट नज़र आ रही है, आपको भी आ रही है, जितने सब आज मेहनती छात्र हुए उनको भी नज़र आ रही है। आयोग और सरकार इसमें मिली हुई है। आयोग की नाक में नकेल क्यों नहीं कसती सरकार, हमें ये बताइए। वो विशेषज्ञ है कैसे जिनको प्रश्न पत्र में प्रश्न और उनके उत्तरों के विकल्प चयन करने नहीं आते? आप सोचिए इस बात को। पहले तो उस प्रश्न को वे सेलेक्ट करके प्रश्न पत्र में दे देते हैं, फिर उसके बाद उसका एक उत्तर देते हैं, फिर उसके बाद उसे डिलीट करते हैं। वो विशेषज्ञ है कैसे? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनके साथ बैठ कर उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है। और देखिए, मैं आपको ये बता दूं, मैं 1 नंबर से चूका हूं, वही मेरे से नीचे वाले लड़के 72 पे जा रहे हैं, जिनके एक्चुअल मार्क थे 65, मेरे थे 63, वे जा रहे हैं एक्चुअल पे 68, मैं जा रहा हूं 62। ये क्या मामला है? जो मेरे पर्सन सही थे वो गलत, उनके गलत थे वो सही, वो ऊपर जा रहे हैं। अब आखिर ये मामला क्या है? आयोग करना क्या चाहता है? चलिए, आयोग करना क्या चाहता है? संतोष बडोनी जी, बड़े गौर से देखिएगा, ये जो बच्चे कर रहे हैं ये देश का भविष्य है, लेकिन ये भविष्य तभी बनेगा इनका जब इन्हें नौकरी मिलेगी। बिना नौकरी के कोई भविष्य नहीं है। थोड़ा इधर आ जाता हूँ, इनकी मुच्छें बड़ी पैनी कर रखी है एकदम। सुई की नोक कितना हो रही है? क्या नाम है? विनोद भट्ट। विनोद जी, कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25। और कहाँ से आप आए? मैं नैनीताल लाल कुआं से। लाल कुआं से पहुँचे हैं यहाँ? मैं अभी इंस्टेंट देहरादून हूँ। हमारा इससे पहले भी पुलिस भर्ती का आंदोलन चल रहा था, तो सरकार आज से नहीं पहले से ही युवाओं के साथ छल कर रही है, और गलतियाँ युवाओं की है। इस देहरादून में, करणपुर में इससे ज़्यादा लड़के होंगे, लेकिन आज कितने लड़के हैं? इन 200-300 लड़के की बदौलत यहाँ बॉबी भाई, राम भाई सब लड़ रहे हैं। लेकिन एक एक कोचिंग संस्थान में 1-1 हज़ार लोग लड़के हैं यहाँ, मैंने देखा है करणपुर में एजुकेशन कोचिंग में, लेकिन लड़के आने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है, टीचर साथ नहीं है। अगर टीचर साथ होता, 1 से 2 हज़ार लड़के अगर आज यहाँ होते तो ऐसी नौबत नहीं होती। धांधली सब मतलब अनियमितताएं सारे एग्जाम में दिखनी है। जो शुरू के 4 टॉपरों में 3 टॉपर हैं वो हल्दूचौड़ इलाके से। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? 2 लड़के हैं जो पढ़ते ही नहीं है, जिनकी दुकानें हैं, ऐसी खबरें आई हैं, बॉबी भाई भी बता रहे हैं, लेकिन वो भी हल्दूचौड़ से हैं। 4 टॉपरों में 3 टॉपर एक नैनीताल जिले के हल्द्वानी ब्लॉक लालकुआं तहसील के पास से हैं, तो कहीं ना कहीं अनियमितता है। अगर कोई बात कह दो तो आयोग वहाँ से सीधे मतलब धमकी भरे शब्दों में जवाब दे रहा है। अब इन युवाओं का क्या होगा? मैंने देखा है 1-1 नंबर से युवा रुका है एजुकेशन कोचिंग में, रोता है। मैं अभी नया आया हूँ यहाँ, मैंने उन लड़कों को रोते हुए देखा, लेकिन युवा इतना मतलब अगर ये युवाओं की अगर हार हो रही है, LT का एग्जाम कोर्ट में गया, तुम्हारा वन दरोगा का एग्जाम कोर्ट में गया, पुलिस भर्ती का जो मामला कोर्ट में है, उत्तरा फॉरेस्ट गार्ड का भी, सारे एग्जाम जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक एग्जाम हो तो हम कहें सारे एग्जाम जाने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, युवा साथ नहीं दे रहा है। अगर युवा साथ देता, आज यहाँ 1-2-3 हज़ार लड़के होते तो सरकार सुनती। अभी उपचुनाव है, उपचुनाव लड़ेंगे, उनको डर होता। लेकिन यहाँ SIT की मांग कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है। अभी SIT की मांग चली, लेकिन मैं कहता हूँ कि युवाओं को साथ देना चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल उनके साथ भी होगा, फॉरेस्ट गार्ड वालों के साथ भी होगा, पुलिस वालों के साथ भी होगा, पटवारी वालों के साथ भी होगा। चलिए, पुष्कर सिंह धामी जी, चुप्पी तोड़िए साहब। हमारे लिए ना सही, इन युवाओं के लिए तो चुप्पी तोड़िए। धीरे ही सही इनकी उम्र निकल रही है। यकीन मानिए, इनको घर परिवार भी बसाना है। उम्र निकल रही है, घर परिवार भी बसाना है। देखिए, ये भी पीछे से कह रहे हैं चिंता हो रही है। हाँ सर, जी ज़्यादा चिंता है। क्या करें सर? देखो सर, ऐसी प्रणाली बना ली है इन्होंने कि 73 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, 65 वाले का हो जाएगा। जी क्या करें बताओ? ऐसे क्या करें? यहीं बैठ जाए, यहीं धरना दे दिन भर? अरे मैं थोड़ा यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे क्यों कह रहे हैं? आप आवाज दो सर उनको। मेरी आवाज दे के मेरी आवाज बैठ गई। बुलाओ उनको। कहाँ है वो? जो भी बहरी हो रही है सरकारें। क्या करे सर? करे क्या? तो करे क्या? जाए तो जाए कहाँ? घर वाले बोल रहे तुम पढ़ नहीं रहे हो, और हमारे से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है। कैसे हो सकता है ऐसे?
18 की सेकंड शिफ्ट में 18 जुलाई की बात है, मेरे सर जी 73 नंबर आए, एक लड़के के 65 नंबर आ गए, वो बंदे की रैंक 80, मेरी 145। ये कहाँ का न्याय है? अलग अलग शिफ्टों की छोड़ दो, ये बोनस कल्चर जो इनने धांधली का नया माध्यम बना दिया है, ये बोनस कल्चर इतना खराब है ना सर। आप बताओ कैसे हो सकता है? उन बच्चों को लाओ, अगर उनको मुझसे ज़्यादा आता उनके पाँव के नीचे से निकल जाऊँ मैं आज, क्या करूँ बताओ मैं, क्या करूँ मैं? उनसे 10-10 नंबर ज़्यादा ला रहा हूँ, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या आयोग करना क्या चाहता है? क्या करें हम? रो जाएं? 28 साल उम्र हो गई है, कब शादी करनी है हमने? करनी कब है? इतना हमारे बच्चों, हमारे बाप के हम हो गए थे, क्या करें हम? कब 4 साल बाद नौकरी लगेगी तब ये होगा, 40-50 साल में करेंगे क्या शादी? सर हम बहुत तंग हो चुके हैं इनसे। UKSSC, ये राजू सर, अरे राजू सर IAS है ना, IAS की तरह तो रहो। IAS उनके एग्जाम में धान लेते तो वो बन पाता IAS, हम भी बनना चाहते हैं सर। मेरा लोअर PCS में भी 122 नंबर है, मेरा अपर PCS में भी सिलेक्शन है, UPSC का मेंस दे के आ चुका हूँ। अब उत्तर प्रदेश PCS 1 दरोगा मेरे 73 नंबर है रॉ, और ये वीडियो एग्जाम में भी 71 नंबर है। सचिन बिस्ट मेरा नाम है, उन सर को नाम लो मेरा, उनको बोला मुलाकात। चलिए सचिन बिस्ट के लिए एक बार थोड़ा ताली बजा दीजिए। सर तालियों की जरूरत नहीं है, अरे बजने दो ना, तालियों की जरूरत है ही नहीं, नौकरी की जरूरत है। ताली क्या, लो मैं बजा रहा ताली अपने लिए, क्या होगा उससे? सर ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, अच्छी से जांच कराओ, मुख्यमंत्री को बोलो जी हम उनके बच्चे जैसे हैं, हमारे साथी हैं सर, अच्छे से कराओ जांच। एक सर बोनस का एक क्या, कौन से एक्सपर्ट है सर? मेरे जो पेपर है 100 में से 28 नंबर पे बोनस, मेरे 73 नंबर है, 28 पे बोनस, यानी 72 नंबर सेट कर पा रहे हो एक्सपर्ट। उनसे बड़ा तो एक्सपर्ट मैं ही हूँ, मेरे 73 नंबर आ रहे, मुझे बनाओ जी, क्या करें? अब तो बजवा दें ताली, एक्सपर्ट बड़े हो आप। बनाओ, बजाओ, चलो बजाओ, ताली बजा दो। देखिए ऐसे युवाओं की देश को जरूरत है, यकीन मानिए आप। ये भावुक भी हो रहे हैं, ये नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन ये नाराजगी दिखाएं किसे? मैं तो मुख्यमंत्री हूं नहीं, मैं इनकी आवाज पहुंचा सकता हूं पुष्कर सिंह धामी जी आप तक, लेकिन आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी इन युवाओं के लिए। आपको बोलना पड़ेगा कि कम से कम इनकी जांच तो करवाइए। क्यों नहीं करवा रहे हैं जांच? क्या कारण है? क्यों आयोग पे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और जांच की बात भी नहीं हो रही है? तो ये जाएंगे कहाँ? योगी जी के पास जाएं क्या? सर तो कर दो उत्तराखंड को शामिल, यूपी में कर दो, यूपी में शामिल कर दो सर, कर दो। 20 साल की 50 साल की मेहनत हम शामिल करने वाला कहाँ हूँ? वही तो सर, आपके हाथ में कुछ नहीं, आप ही को बना दे CM, तब करोगे आप? ये CM साहब, ये वन मंत्री, ये S राजू साहब, अरे सर नाम तो लें कि कर रहे हैं जांच, आश्वासन तो दे दें, आश्वासन तो दे दें, चलिए आश्वासन तो दें हमें। चलिए आश्वासन मांग रहे हैं युवा, और यही वो युवा हैं जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर कवायद चल रही थी, यही लोग लिख रहे थे हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो, युवा मुख्यमंत्री। ये दिल मांगे मोर, अब ये मोर बन रहे हैं। ये हाल हो गया युवाओं का, तमाम चेहरों को देखिए, और पूरा मजमा सा ऐसा हो गया है जैसे मैं कोई जादूगर हूँ, कोई जादू दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जादू आपको दिखाना है CM साहब, मुझे नहीं। आप पीछे आ जाए थोड़ा, इधर भी आप देखिए। बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले अपने कान खोल लें। आज ये युवा दहाड़ रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, कल यही विधायक बनेंगे, यही यहाँ का सांसद बनेंगे। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार और UKSSC के सामने युवाओं का भविष्य अंधकार में है। कैसे अंधकार में है? यहाँ कोई भी पेपर 4 साल में एक बार कंप्लीट होता है, इससे पहले बहुत सारे उदाहरण हैं। 4 साल में किसी राज्य में, केंद्र सरकार में कहीं पेपर नहीं होता। आप बताइए कि 2016 में पेपर आया था फॉरेस्ट गार्ड का, 2022-21 में ज्वाइनिंग मिली, 5 साल कहाँ होता है? 5 साल वेट कैसे करेगा युवा? कोई जो 28 का होगा 33 का पहुंच जाएगा, 5 साल में इनका सिलेक्शन होता है। और UKSSC की कार्य पद्धति ही पूरी भ्रष्ट नजर आती है। आप देख लीजिए, जहाँ कोई भी पेपर UKPSC कराता है, PCS कराता है, वो 3 स्टेजों में होता है। प्री मेंस इंटरव्यू, और लोअर PCS में 2800 पे स्केल की नौकरी के लिए 3 स्टेप हैं। प्री मेंस इंटरव्यू जो अभी आ रखे हैं, अब ये 4200 और 4600 पे स्केल की नौकरी SI कोई सी भी एक पेपर के बेस पे कैसे दे सकते हैं? ये इसलिए देते हैं क्योंकि एक पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें 80 से 90 क्वेश्चन एक रात पहले बता दिए जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में ऐसे ही होता है। ठीक है, इसको सुनिए पूरा।
हर स्टेट में 200 से 300 नंबर का पेपर होता है। अगर ये 200 से 300 नंबर का पेपर बनाएंगे, इससे पहले बनता था एसआई का, लेकिन अब इन्होंने 100 का कर दिया। गार्ड के लिए भी वही है, कांस्टेबल के लिए भी वही है, एसआई सीएसओ पे स्केल के लिए वही है। पहले 300 का पेपर आपने 100 का इसलिए बनाया क्योंकि उसमें 90 क्वेश्चन आप रटा सकते हैं, 300 में नहीं रटा सकते। तो ये बात सीधे नजर आती है। और आपके एक्सपर्ट वो हैं जो एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफ पेपर में 318 क्वेश्चन गलत। कौन सा एक्सपर्ट है ये? हर पेपर में 10 क्वेश्चन, 4 साल में पेपर होता है, 10 क्वेश्चन सही नहीं बनते आपसे। धन्यवाद। बहुत कुछ है कहने के लिए, थोड़ा पीछे चले जाएं। अब आप देखिए, ये पूरे युवा, अब यहाँ पे नारेबाजी भी शुरू हो गई है और बहुत से युवाओं ने अपनी पीड़ा भी बताई है। लगातार आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आयोग कह रहा है कि अभी हम भाई साहब बहुत लोग हो गए, अभी और चैनल वाले भी है ना, सारा मेरे से हो जाएगा। इधर भी आप देखिए, पूरी बेरोजगार बस्ती बन गई है। बेरोजगार बस्ती में बेरोजगार युवा पहुंच चुके हैं और आज हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इधर भी अगर आप देखेंगे, शासन प्रशासन ने पुलिस फोर्स को यहाँ लगाया है युवाओं के लिए, ताकि किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन युवाओं को प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार आखिर इसकी जांच क्यों नहीं करवाती है, क्यों इन युवाओं की बात नहीं सुन रही है? ये सारे सवाल आज मुंह फाड़े खड़े हैं और तमाम जो ये युवा हैं, अलग अलग बहुत दूर से भी पहुंचे हैं, जसपुर से भी युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो इन सब की जो पीड़ा है वो आज हम दिखा रहे हैं, और ये आज ही नहीं है, पिछले लंबे काफ़ी समय से हम लोग इस पीड़ा को आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा दिखाते जाएं, जरा धीरे धीरे दिखाएं। हमारे तमाम मीडिया के बंधु भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो लगातार इनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का लगातार कोशिश कर ही रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जी, हाँ जी। इतने सारी के युवा अपनी मांग को लेके यहाँ आए हैं, न कोई विधायक, न मंत्री, न संतरी, न तंत्री, कोई इनकी बात सुन क्यों नहीं रहा होगा? क्या लग रहा है, हो क्या रहा है? सर अभी तो कोई भी बताए, क्यों नहीं सुन रहे हैं? कोई युवाओं की बात को नकारा क्यों जा रहा है? इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है, सबसे बड़ी गलती तो युवाओं की है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सरकारें बार बार भ्रष्टाचार कर रही है। कोई भी जो है परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं करा रही है। अब हम लोग खुद ही इतने बार आंदोलन कर रहे हैं, आते नहीं है बच्चे, दिखाते नहीं है अपनी पावर। जिसके साथ गलत होता है, आज इनके साथ गलत हुआ है, आज यही लोग आए हैं, जबकि एक साथ आना चाहिए था सब लोगों का भी। आगे पुलिस की भर्ती है, दरोगा की भर्ती है, उन लोगों को भी आना चाहिए था। पटवारी की भर्ती है, पीछे जो भर्तियां हुई जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उन लोगों को आना चाहिए था। जब सैकड़ों हजारों छात्राएं यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो निश्चित ही सरकार पे प्रेशर बनता और वो जो है उन पे दबाव बनता और परीक्षाएं को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तमाम छोटी बड़ी चीजें मैंने आपको दिखाई है, अब दूसरे वाले करेंगे जी। मेरा स्लॉट पूरा हो रहा है, 20 मिनट का स्लॉट था। तो चलिए, लगातार UKSSC ये जो आयोग है, इसमें लगातार हमारी निगाह रहेगी। पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा भी रहे और आगे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस बात के लिए पुष्कर सिंह धामी जी को भी लगातार हम इस खबर के माध्यम से युवाओं की याद दिलाते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।